अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 5 दिख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर के हवाले से। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर्स, किस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जब प्राइस इंडेक्स नंबर्स हमारे पास एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ के प्राइस इंडेक्स आ रहे होते हैं तो हम वहाँ पे क्या तरीक़ेकार यूज़ करते हैं मालूम करने के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर। अंडर द कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर्स द फॉलोइंग टू मेथड्स आर यूज्ड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड या फिर सिंपल एवरेज और रिलेटिव्स मेथड। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है? ये हमने शुरू में लेक्चर के अपने जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि एक सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर होता है जिसके अंदर हमारे पास एक कमोडिटी दी हुई होती है, कोई एक प्रोडक्ट दी हुई होती है, उसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सालों में। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि राइस, व्हीट एंड शुगर, तो ये 3 कमोडिटीज़ हैं, 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, 3 आइटम्स हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर प्राइस इंडेक्स मालूम करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है और उसके अंदर ये 2 मेथड्स यूज़ होते हैं। एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा मेथड होता है हमारा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इसको हम फिक्स्ड बेस भी कहते हैं। In this method, the price index is calculated by dividing the sum of prices of all the commodities in the current period by the sum of the prices of the same commodities in base period. होता क्या है कि हमारे पास आपको पता है कि 2 साल के दिया हुआ होता है डाटा, एक करंट ईयर कहलाता है और एक बेस ईयर कहलाता है। जब कभी भी हम तमाम प्राइजेस को सम अप कर लेते हैं, यानी कि तमाम कमोडिटीज़ की प्राइस जो है बेस ईयर में कितनी रही, यानी कि वीट, शुगर और राइस, ये 3 कमोडिटीज़ की अगर बात की जाए, इन तीनों की प्राइजेस जो हैं बेस ईयर के अंदर क्या थी, इन सब को जब हम सम अप कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारी एक जगह हमने इकट्ठा कर ली कि ये बिलफर्स के 1990 एक बेस ईयर था, उसकी प्राइजेस जो हैं वो ये हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम करंट ईयर का काम भी यही करते हैं कि हम राइस, व्हीट एंड शुगर की तीनों की प्राइजेस को जब हम करंट ईयर में जाते हैं, करंट ईयर बिलफर्स हमारा 1992 है, उन सब की प्राइजेस को भी हम सम अप कर लेते हैं। इन दोनों प्राइजेस को जब हम सम अप कर लेते हैं फिर हम करंट ईयर को डिवाइड कर देते हैं बेस ईयर के साथ, यानी कि तमाम सम हुई हुई प्राइजेस को हम वहाँ इससे पहले सबकी इंडिविजुअल प्राइजेस को कर रहे थे, यहाँ पे हमने सारी प्राइजेस को एक साथ सम अप कर लिया है। अब हम डिवाइड कर रहे हैं करंट ईयर की तमाम प्राइजेस को बेस ईयर की सम अप हुई हुई प्राइजेस के साथ, फिर वही काम कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो वो चीज़ हमारी आ जाती है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के ज़रिए एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ का प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला भी दिया गया है, PON इज इक्वल्स टू समीशन PN अपॉन सम ऑफ PO मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो P ऑफ N जो है आपको अच्छी तरह पता है कि हमारा करंट ईयर कहलाता है और P ऑफ O हमारा बेस ईयर कहलाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं PON, यानी कि हम इन सब का एग्रीगेटिव मेथड के ज़रिए मालूम कर रहे हैं प्राइस इंडेक्स, और मल्टीप्लाई हमने 100 से कर दिया, सेम वैसे ही जैसे अब तक करते आ रहे थे। तो अगर आप इसमें डिफरेंस देखें, हमारे पहले वाले फॉर्मूले के अंदर समीशन या सम का साइन नहीं आता था, अब हमारे पास आ चुका है क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ की बात की जा रही है। इससे पहले हम सिर्फ सिंगल एक ही चीज़ की बात करते थे। अब इसमें PN क्या है और PO क्या है वो यहाँ पे आपको दोबारा बता दिया गया कि PN को हम कहते हैं द सम ऑफ द प्राइजेस फॉर द करंट ईयर, और इसी तरीके से अगर हम PO की बात करते हैं तो वो हमारा कहलाता है द सम ऑफ द प्राइजेस फॉर द बेस ईयर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे आपकी बुक का लिया है क्वेश्चन नंबर 5.17। गिवन द प्राइजेस ऑफ 6 कमोडिटीज कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर्स बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड टेकन 1988 एज बेस। ठीक है, यहाँ पे हमने 1988 को एज अ बेस ईयर लेना है और 6 मुख्तलिफ कमोडिटीज़ दी गई हैं और इसमें बता दिया गया है कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के ज़रिए आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। जहाँ पे भी ये सेंटेंस आ जाता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, तो आपने सिंपली जो भी फॉर्मूला देखा सम ऑफ PN डिवाइड बाय सम ऑफ PO मल्टीप्लाई बाय 100, सिर्फ वो फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। ठीक है, वो हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला है। मज़ीद इसके अंदर हमें कुछ डिटेल्स दी हुई थी, ये चार्ट के अंदर कमोडिटी दी हुई है ABCDEF, और इसके साथ साथ हमें 1988 दिया हुआ है एक 1989 दिया हुआ है और एक 1990 दिया हुआ है। ये हमें 3 ईयर्स भी दिए हुए। इन सब में एक ही प्राइजेस 88 में क्या रही, 89 में क्या रही, 1990 में। अगर मैं A के और B को बता दूं आपको, तो A में जो है 1988 में A की प्राइस थी 140, फिर A की प्राइस प्रोडक्ट A है, उसकी प्राइस 1989 में बढ़कर हो गई 160, और जब हम 1990 में गए तो A की प्राइस हो गई 190। फिर इसके बाद अगर प्रोडक्ट बी की बात की जाए तो वहाँ पे 1988 में प्राइस इसकी थी 120, फिर वो बढ़ के हो गई 1989 में 130,
और 1990 में मज़ीद इसके अंदर इजाफा हो गया, उसकी प्राइस हो गई 140। सेम इसी तरीके से CDEF इन सब की प्राइजेस को भी दिया गया है। और फिर इसके बाद इसमें मज़ीद अगर हम देखें बेस ईयर और करंट ईयर को सबसे पहले हम अलग कर लेते हैं। बेस ईयर अगर हमारे इस डेटा में देखा जाए तो आपको सवाल में दिया गया था कि बेस ईयर बनाना है हमने 1988 को, और करंट ईयर हमारे पास यहाँ पे दो करंट ईयर्स हैं, एक 1989 है और एक 1990 है। इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसके बाद हमारे पास 91, 92, 93 होते तो हम उनको भी करंट ईयर मानते, और यहाँ पे उसका ऐसे ही जैसे हमने 89 और 90 लिखा उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, मज़ीद इसके अंदर हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। दोबारा से यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दिया गया है ताकि आपको फॉलो करने में आसानी रहे। अब एक चार्ट और यहाँ पे हम दोबारा से ले आए हैं, और आप इसकी अगर डिटेल देखें तो यहाँ पे मैंने तमाम तर चीज़ों को अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर लिया है, बेस ईयर के हवाले से और करंट ईयर के हवाले से। अगर हम फर्स्ट कमोडिटी ए की बात करते हैं तो ए की प्राइस जो है, बेस ईयर की प्राइस जो है, अगर आप ऊपर वाले कॉलम से भी टैली करें 1988 में ए की प्राइस थी 140। तो जितनी भी प्राइजेस 1988 के कॉलम में आ रही हैं उन सबको मैंने एज इट इज़ लिखा और उसको मैंने नाम दे दिया PO। ठीक है, PO फॉर बेस ईयर प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरे कॉलम पे आ गए। अब अगर दोबारा सवाल के ऊपर आप जाके देखें चार्ट में 1989 लिखा हुआ था। 1989 के अंदर प्राइजेस जितनी भी आ रही थी सेम वही कॉलम मैंने नीचे उतार लिया और उसमें मैंने उसको नाम दे दिया P1। ठीक है, सारी प्राइजेस लिख ली। थर्ड हमारे पास 1990 ईयर था, 1990 को मैंने नाम दिया P2। ये दो करंट ईयर हैं, एक को मैं नाम दे रही हूँ P1 और दूसरे करंट ईयर को नाम दिया है मैंने P2। दोबारा से मैंने सारी प्राइजेस यहाँ पे लिख ली। अब इसके अंदर मज़ीद जो हमने काम किया वो ये किया कि मैंने इन सब प्राइजेस को, यानी कि करंट ईयर की ईयर 1 और ईयर 2 दोनों की प्राइजेस को और बेस ईयर की प्राइस को, इन सब को आपस में प्लस कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले में दिया हुआ है PO और PN। ठीक है, दोनों का हमें सम चाहिए। तो मैंने कमोडिटी ए से लेके F तक बेस ईयर में तमाम कमोडिटीज़ की जो प्राइजेस थी उन सब को सम अप कर लिया। इससे मुझे पता चला कि बेस ईयर में सारी जितनी भी ए से F तक प्रोडक्ट्स थी उनकी प्राइस टोटल थी 1085। सेम यही काम मैंने P1 पे किया कि P1 यानी कि 1989 में ए से लेके F तक जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उन सब की प्राइजेस को मैंने प्लस कर लिया, और उससे मुझे पता चला कि इन सब की प्राइजेस, टोटल प्राइजेस जो 1989 में आई थी वो टोटल था, सम इनका था 1165। ठीक है, नेक्स्ट हम P2 पे आ गए 1990 में। इन सब को भी मैंने प्लस कर लिया कि A, B, C, D, E, F इन सब की जो कुछ भी प्राइजेस थी उन सब को मैंने सम अप किया तो आंसर आया 1278। ये तमाम तर प्राइजेस मेरी P2 यानी कि करंट ईयर 2 की प्राइजेस आ गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमने इसको फॉर्मूले के अंदर रखना है। हमारे पास बेस ईयर के सम आ गया है, हमारे पास करंट ईयर 1 का सम आ गया है, हमारे पास करंट ईयर 2 की प्राइस का सम आ गया है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे तमाम सारी चीज़ों को लिख लिया है। बेस ईयर की प्राइस थी हमारे पास 1085। इसी तरीके से अगर करंट ईयर 1 की बात की जाए तो वो आया था, उसका सम आया था 1165। फिर अगर हम सेकेंड जो करंट ईयर था P2 यानी कि 1990, इसका हमारा सम आया था 1278। ये सब प्राइजेस मैंने एक साथ करके लिख ली। ठीक है, अब इनको हम फॉर्मूले के अंदर डालेंगे और फॉर्मूले से हम तमाम चीज़ों को फाइंड आउट करते चले जाएंगे। पहले हमारा ईयर था करंट ईयर फॉर 1989 मैंने लिख लिया यहाँ पे, और फिर मैंने फॉर्मूला दोबारा से ले लिया और इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ जो वैल्यूज़ आ रही हो रखेंगे। सम ऑफ P1 लिखा हुआ है, सम ऑफ P1 की जगह मैंने लिख दिया सिंपली, आप देख सकते हैं 1165, और इसको सम ऑफ PO से डिवाइड करना है यानी कि 1085 से। मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 के साथ। जब हम 1165 को डिवाइड करेंगे 1085 से और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 107.37, और ये चीज़ हमारी कहलाएगी PO1। ठीक है, यानी कि हमने प्राइस इंडेक्स मालूम किया, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स हमने मालूम किया 1989 का, और वो क्या आया 107.37। अब हम नेक्स्ट ईयर पे आ गए। नेक्स्ट हमारा करंट ईयर दिया हुआ था 1990, और 1990 के अंदर भी हमने सेम वही काम करना है। हमने दोबारा से यहाँ पे लिख लिया, पहले हेडिंग डाल दी और फिर हमने इसका फॉर्मूला ले लिया, और फॉर्मूला हमारे पास था PO2 इज इक्वल्स टू सम ऑफ P2 अपॉन सम ऑफ PO मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि करंट ईयर डिवाइड सम ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ बेस ईयर। तो सम ऑफ करंट ईयर अगर आप देखें P2 तो हमारे पास लिखा हुआ है 1278,
इसको मैंने डिवाइड कर दिया सम ऑफ बेस ईयर की प्राइजेस से, यानी कि 1085 से, और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 100 से। 1278 को डिवाइड करेंगे 1085 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 117.78। आपने आज के लेक्चर में देखा कि किस तरीके से हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के ज़रिए प्राइस इंडेक्स मालूम कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी बेस जो है वो फिक्स्ड हो। ठीक है, फिक्स बेस के साथ एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ जब आती हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास एक ही कमोडिटी है तो वहाँ पे हम जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा वो वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर्मूले में बिल्कुल छोटा सा फ़र्क है, यहाँ पे हम सम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम सम यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम तमाम तर चीज़ों को सम अप नहीं कर रहे होते। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ होती हैं तो हमें यहाँ पे सबको सम अप करना पड़ता है। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसके हवाले से भी आपके किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस ईमेल एड्रेस या फिर कमेंट सेक्शन में आपने पूछना है। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।